जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इजरायली जो डिप्लोमेट है उनको चाइना के अंदर स्टैप किया गया है। किसी ने चाकू मारा और बाद में उनको अस्पताल में डाल दिया गया। ये इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा। अच्छा क्योंकि ये पहला वाकया है जो आउटसाइड ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उससे बाहर हो रहा है रिगार्डिंग एन इसराइल, सो इट इज़ गेटिंग ए ग्लोबल अटेंशन। एक एम्प्लॉय थे जो इजरायली एम्बेसी है बीजिंग में, उनको ये मारा गया है। और उनको मेडिकल्स वो बच तो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये इसराइल और हमास का ये जो मसला बना हुआ है, आपको पता है कल भी हमने ये बात की थी, लेकिन हमने ये कहा था कि द मुस्लिम रेडिकल एलिमेंट्स दे कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। वो इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं। और इसमें अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उधर बीजिंग के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम इसराइल के डिप्लोमेट्स को और इजरायली एम्बेसी को और इजरायली कम्युनिटी जो चाइना के अंदर है उनको हम हर तरह की सपोर्ट देने को तैयार हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द अमेरिकन स्टैंड विद इसराइल इज़ एवरीवेयर. Nobody might be expecting that in China someone is going to stab an Israeli staffer. ये एक जारी बात है। सुना है वो बंदा तो पकड़ा गया है। और ये वो देखा जा सकता है, वो जो वीडियो आई है उसमें देखा जा सकता है कि उस लोकेशन के अंदर एक बंदा वो लोगों से सवाल कर रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब इसकी जैसे मैंने कहा ना कि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत हाई इम्प्लीकेशंस हैं। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। अब बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो गज़ा को इन्वेड करने जा रहा है, और हमास गवर्नमेंट को ख़त्म करने जा रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, China is not a place where I think the Israelis will get a setback. The Chinese government is very smart. They have been tough on the radical Islamists already. उनका जो सिंकियांग का इशू चला आ रहा है, और आपको पता है कि उस इशू के ऊपर तो मुस्लिम दुनिया भी नहीं बोलती. The way the Muslims in Xinjiang they are being treated, nobody speaks on that. So मेरा नहीं ख्याल कि the Chinese government would like that such optics to be created in China. One thing. The second thing is that Chinese जो हैं they have been working with the Taliban ताकि वो इस तरह की जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं उनको तालिबान की मदद से ख़त्म कर सकें, जो माजी में चाइना में ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं. So the Chinese are very much clear, but because this is first of kind is incident, तो ज़ाहिर बात है दुनिया बड़ी स्टर्न हुई कि ये क्या हुआ. ठीक है जी. अब फॉर एग्जांपल जो फंडामेंटल क्वेश्चन है दैट कि अगर इफ़ द इजराइलीज वांट टू इन्वेड गज़ा, वांट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ हमास, व्हाट नेक्स्ट? मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, बिकॉज वो जो 23 लाख लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आप उनको मार के समंदर में तो डाल नहीं सकते. ठीक है जी. आप ये नहीं कहेंगे जी ये 23 लाख लोग हैं, अब हमने इनको मार दी है, ये अब समंदर में जाएंगे. अगर आप ओवरथ्रो कर दें एंड ऑक्यूपाई ना करें, दैट इज़ अनदर थिंग. लेकिन ये हो सकता है कि आप किसी सिलेक्टिव एरियाज़ को जो है जो कि इजिप्ट के साथ बॉर्डर में है वहाँ पे, या वेस्ट बैंक के साथ जो कुछ एरिया है वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखें. सो इजराइली जो है अगर वो हमास गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं, तो ये एक आप मज़ीद समझिए कि इससे एक नई हालात पैदा होंगे, एक नई सिचुएशन डेवलप होगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 एक काउंटर प्रोडक्टिव होगी. इसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस हद तक चीज़ें जो हैं वो आगे जा सकती हैं. एक जैसे मैंने बताया कि चाइनीज़ दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट गोइंग टू गेट इन. वो बड़ा खुद इस्लामिस्ट एलिमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा जो मुआशरा है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के साथ इटसेल्फ चाइनीज़ ने बड़ी ज़्यादतियाँ की हुई हैं. और बल्कि के चाइना के अंदर तो प्रॉपर थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स हैं. एक बीबीसी की बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई थी, बड़ी तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें वो बताते हैं कि वो मुसलमानों के साथ क्या करते हैं. सो
अब ये जो एक अटैक है एक सुपर मार्केट में चाइना के अंदर, ये बताता है कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन मे बी समवन जो है उसका किसी न किसी ग्रुप से हो सकता है ताल्लुक़ हो सकता है वो किसी रिलीजियस एफिलेशन उसकी कहीं ना कहीं हो। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन ये परेशानी का सबब भी है। मैं पर्टिकुलरली ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी। अब जो अल-कासम ब्रिगेड है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो तो ये कह रहे हैं जी हमने जो है वो जहाँ दुश्मन था उनको हमला कर दिया और हमने मिसाइल अटैक किए। दुश्मन हमारा कमज़ोर है, बुज़दिल है, फलाना है, ढमकाना है। बट ये दे नेवर नो दैट व्हाट द पैलेस्टीनियंस आर गोइंग थ्रू और उनके साथ क्या होने वाला है। सहाफ़ी जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और सहाफ़ियों पे भी हमले हो रहे हैं, सिविलियंस पे भी हमले हो रहे हैं, फ़लस्तीनी सिविलियंस पे भी हमले हो रहे हैं, इज़राइली सिविलियंस पे भी हमले जो हैं वो हो रहे हैं। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी वर्स होने जा रही हैं। अब ये देखें ना कि इफ़ द इज़राइलीज़ आर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू स्टॉप इंटरनेट सर्विसेज़ इन गज़ा स्ट्रिप, तो अब आप इमेजिन करें कल से वो इंटरनेट सर्विसेज तो आप वहाँ पे तो पता ही नहीं होगा उन्होंने क्या कर दिया वहाँ पे लोगों के साथ। अगर इंटरनेट, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमास डजंट हैव अ कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, एनीथिंग। आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपका इंटरनेट पे कंट्रोल नहीं है, आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। आप किस चीज़ में ऑटोनोमस हैं? आपके पास वेपन सप्लाई नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप क्यों ऐसे काम करने पे तुले हुए हैं जो दैट इज़ आपके लोगों के खिलाफ है? सो अब ये जो चीज़ें हैं ये जिसे कहते हैं ना कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ चाइना में हुआ है, इट इज़ गोइंग टू बी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज़ आप एक ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट लड़ता है। इज़राइल की तरफ भी माइंडसेट है, और पैलेस्टाइन की तरफ भी माइंडसेट है। ये माइंडसेट ही माइंडसेट से लड़ता है। मैं देख रहा था कि इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम समझते हैं हमास, हिजबुल्लाह, ईरान ये हमारे सेम एनिमी हैं। तो इट मीन्स हमास, हिजबुल्लाह, ईरान थोड़े लोग तो नहीं है ना, दे आर इन बिग नंबर। सो ये चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से लोग निकलते हैं, हमास, हिजबुल्लाह एंड ईरान दे हैव देयर डियास्पोरास एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, द मुस्लिम्स हैव, द लेबनान में, पूरी दुनिया में ये डियास्पोरास हैं, ये कैसे ऑपरेट करेंगे? इट्स अ वेरी वेरी सीरियस एंड डेलिकेट सिचुएशन है। मेरी ज़ाती राय के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे वो कहते हैं ना, इज़ गोइंग वेरी चैलेंजिंग। अब वो जो अल-कासम ब्रिगेड है वो भी मिसाइल मार रहा है, इजरायली भी मिसाइल मार रहे हैं। कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो खामोश करवा सके, जो ये कह सके जैसे वो कहते हैं ना कि इस सारे को बंद करें। यूएन जो है वो एक रिपोर्टिंग कर रहा है एज ए टूथलेस टाइगर, उनके पास कुछ भी नहीं है। इसराइल जो ईरान को रोल प्ले करना चाहिए एंड दे नीड टू स्टॉप, जो है हमास को चुप कराना चाहिए। सिमिलरली ऑन इजराइल साइड द अमेरिकन्स एंड द अदर्स दे नीड टू प्ले एंड रोल सो दैट जो इजराइल है वो इस बड़े पैमाने पे आर्मी का इस्तेमाल ना कर सके। ये एक अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेज, अगर इसराइल ये फैसला करता है कि हमने टेक ओवर कर लेना है, हमने अपना एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को संभाल लेना है। सो आई फाइंड इट वेरी जिसे कहते हैं ना अनोइंग कि ये हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और इसका आप देखिएगा कि चांसेस ये हैं कि और लोग भी इसमें इसकी दलदल में आएंगे। सो मैं इसको इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ यहाँ पे नहीं देख रहा, मैं इसको और जगहों पे भी देख रहा हूँ। वो फिर अब उसके क्या जो है वो जैसे हो सकता है वो नहीं हो सकता, क्या उसमें से निकल सकता है या नहीं निकल सकता, वो बात की बात है। अभी यूरोपियन यूनियन का मैं देख रहा था कि जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन अफेयर्स के, वो कह रहे हैं जी हमास एक दहशतगर्द जमात है, इसने इसराइल के ऊपर ब्रूटल अटैक किया। इट मीन्स कि वो इसराइल को मज़ीद लाइसेंस दे रहे हैं कि इनको मारो, बट मारें ज़रूर, बट दे शुड फाइट विद दी हमास, नॉट विद दी पैलेस्टीनियन के साथ नहीं। हमास को आप लड़ें, उन्होंने आपके बंदे मारे हैं, वो आपसे लड़ रहे हैं, आप यू कैन फाइट विद देम, बट टारगेटिंग द सिविलियंस, चिल्ड्रन,
वुमेन दैट इज़ अगेन जिसे वो कहते हैं ना बड़ी परेशान कुन बात है, ठीक है जी। सो मैं तो इसमें देखिए सारी मुसलमान दुनिया खामोश है, ठीक है जी। और अभी पता चला है कि जो कतर जो है उसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो आए हैं। So it means the Qatar is a country which has an influence when it comes to the Palestine. It's not the Saudis. Iranians के साथ तो उन्होंने बात ही नहीं करनी। सो किसके साथ बात करनी है उन्होंने बात करनी है कतर के साथ। सो जो कतर है वो आपके सामने एक ऐसा कंट्री मर्ज हो रहा है जिसका फ़लस्तीन के इशू के ऊपर दे हैव सम से, ठीक है। हमास के इशू के ऊपर दे हैव सम से बिकॉज जो कतरीज हैं दे हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी टू गज़ा, ठीक है जी। तो व्हेन द मनी गोज टू गज़ा सो द मनी इज़ ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू हमास एज वेल टू देयर पीपल बिकॉज उनका उसके ऊपर लार्जली एक कंट्रोल है। सो ये एक सिचुएशन जो एमर्ज हो रही है, मुझे आई एम वेरी मच पैसिमिस्टिक एट द मोमेंट कि चाइना के अंदर ये सिर्फ नहीं हुआ, इट इज़ गोइंग टू बी एवरीवेयर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये एक वक्त का बस वो एक है। बाकी आप देखिएगा कि ये थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। एक मज़ीद वेज दीवार क्रिएट होगी मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान एंड वेस्ट के दरमियान। और आपको मज़े की बात बताऊं मैं कि हो सकता है मुस्लिम वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो लीडरशिप है, वो तो दे आर ऑलवेज गुड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, बट द पॉपुलेशन थिंक्स इट एन अदरवाइज। पॉपुलेशन तो एक और एंगल से सोचती है, पॉपुलेशन का तो एक और स्टाइल है। पॉपुलेशन को तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। जिन सऊदीज़ ने या जिन लोगों ने 9/11 के वक्त इजिप्ट, सऊदी अरब और मुल्कों से जाके जो है वो हमले कर दिए थे, आप क्या समझते हैं वो कोई नॉर्मल लोग थे? वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉर्मल किस्म के लोग थे जिन्होंने अपनी हुकूमतों को परवाह ही नहीं की कि वो क्या सोचते हैं। मुझे इस चीज़ को देख के बड़ी आई जस्ट गेट मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि अगर एक नई वेव शुरू हो गई तो हम तो अभी मुश्किल से इस सारे प्रोसेस से बाहर निकले थे, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्ट के दरमियान। नॉर्मली ये मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप ने अगर प्रोएक्टिव हो के इस एटमॉस्फेयर को जो बनने जा रहा है उसको कंट्रोल ना किया, एक अजलास ना बुलाए, मीटिंग्स ना की, तमाम मुसलमान पॉपुलेशन को इकट्ठा ना किया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरब ने कहा जी हम एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाते जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है इस्लामिक मिलिट्री अलायंस? उसकी क्या कोऑर्डिनेशन है? वो कैसे इंगेजमेंट करेगा? क्या वो अलकायदा के ख़िलाफ़ है? क्या वो हमास के ख़िलाफ़ है? वो किसके ख़िलाफ़ है? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। या नॉर्मली लोगों का कहना ये है कि वो जो सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया दैट इज़ ओनली फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस। वो अपने उसको पॉलिटिकल पर्पसेस में लेके सारा चलते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। सो लेकिन यहाँ पे the Muslim world they need to take a lead and that lead is in a way कि लोग आपस में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें ताकि पॉपुलेशन को डराएं कि वो कोई ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के हाथे ना चढ़ जाएं जो उनका मिसयूज़ करें। बिकॉज देर आर वेरी नाइस जेंटल पीपल जिनको कई दफ़ा मिलिटेंट्स जो होते हैं उनकी कम उम्री की वजह से या उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन की वजह से उनको इस्तेमाल कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमने ये चीज़ें देखी हैं। हमने देखा है कि किस तरह जो मिलिटेंट्स हैं बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, छोटी उम्र के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, उनको सुइसाइड जैकेट्स बना देते हैं, बॉम्ब बना देते हैं, उनको कहते हैं कि हम तो मैं जनाब जन्नत में जाओगे, तुम ये करोगे वो करोगे। मेरा ख्याल है कि ये जो एक एटमॉस्फेयर बनेगा एक एक्सट्रीमिज़म का या एक वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का, इसको रोकने की ज़रूरत है, इसके ऊपर प्रिएम्पशन करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड इट कैन नॉट बी डन बाय एनी वन कंट्री। You never know that this is the age of digital media. People are watching things at home. They are drawing their conclusions. They are trying to find out their वो कह रहे हैं कि हमें क्या जो है वो करना चाहिए। एंड इस वक्त तो वो जो दाइश जैसे ग्रुप हैं जो उनको कहते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। हम दुनिया दाइश के ख़िलाफ़ और अलकायदा के ख़िलाफ़ तो जंग लड़ रही है उनको ख़त्म करने के लिए, बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट दे कैन फ्यूल अनदर वॉर, अनदर फाइट। मैं आपको ये आई कैन फोरसी दिस
looking at the mindset in many countries where people are very radical in terms of when they see that somewhere in the world the Muslims are getting. So कई लोग कई ममालिक तो चाहेंगे कि ठीक है मुसलमान दुनिया जो है दोबारा टकरा जाए वेस्ट के साथ. So it should not happen. So the governments need to play active role. They need to engage with youth, and they need to give answers to their people. And they need to जब तक वो अपना active role play नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी. Thank you.